नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे 14 जनवरी 2026 के पंचांग, तिथि, नक्षत्र, शुभ समय और इस दिन विशेष धार्मिक घटनाओं के बारे में। आज का दिन है बुधवार, 14 जनवरी 2026। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह से लेकर शाम तक रहेगी। शाम लगभग 5:50 बजे के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आध्यात्म, स्थिरता और ध्यान के लिए शुभ माना जाता है। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो में रहेगा, जो आत्मान्वेषण और गहन सोच का संकेत देता है। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। यह दिन सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है और यह दिन शुभ एवं फलदायी होता है। आज षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। इस दिन गुरु भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान का विशेष महत्व है। इसे पवित्र फलदायी माना जाता है। राहुकाल लगभग 12:30 बजे से 1:45 बजे के बीच रहेगा। यह समय निषेध/अशुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त आज अभिजीत के रूप में प्रत्यक्ष तो नहीं है, पर दिन में शुभ समय अलग अलग धार्मिक कार्यों के लिए लिया जा सकता है। आज का समय दान पुण्य, तिलदान और लोगों की सेवा के लिए शुभ है। मकर संक्रांति की खास परंपरा के अनुसार सूर्य की ऊर्जा सकारात्मक बदलाव लाती है। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 11, जो न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन को धर्म, भक्ति और वैराग्य की ओर मोड़ देता है। माघ मास स्वयं श्रीहरि विष्णु का प्रिय महीना है। इस मास में स्नान, दान, जप, व्रत और कथा श्रवण असंख्य जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। आइए शांत चित्त होकर भगवान श्रीहरि का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और प्रारंभ करते हैं माघ मास कथा अध्याय 11। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पावन वन में महर्षि शौनक सहित अनेक ऋषिमुनि सूत्रजी से प्रश्न करते हैं। ऋषिगण बोले, हे महामुने, आपने माघ मास की महिमा बताई, स्नान, दान और व्रत का फल बताया। अब कृपा करके यह बताइए, क्या केवल कथा श्रवण से भी मनुष्य मुक्त हो सकता है? और माघ मास में भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? सूत्रजी ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषियों, माघ मास में कथा श्रवण स्वयं एक महाव्रत है। जो मनुष्य श्रद्धा से माघ मास की कथा सुनता है, उसके हृदय में भगवान विष्णु स्वयं वास करते हैं। फिर सूत्रजी ने एक अद्भुत भक्त की कथा सुनानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में धर्मनगर नामक एक राज्य था। वहाँ राजा सुदर्शन राज करते थे। राजा न्यायप्रिय, दयालु और विष्णु भक्त थे, परंतु एक कमी थी। राजा अहंकार से ग्रसित हो गए थे। उन्हें अपने धर्म, दान और पुण्य पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन राजा ने यज्ञ कराया और स्वयं को सबसे बड़ा दानी घोषित किया। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया और बोला, राजन, दान वही श्रेष्ठ है जिसमें अहंकार न हो। राजा ने क्रोध में आकर उस ब्राह्मण का अपमान कर दिया। ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, राजन, आपका सारा पुण्य अहंकार में नष्ट हो जाएगा। समय बीता, राज्य में संकट आया। राजा रोगग्रस्त हो गए, वैभव नष्ट हो गया। असहाय होकर राजा वन में चले गए। वहां एक साधु मिले, जो माघ मास में नदी तट पर स्नान, जप और कथा कर रहे थे। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, यह माघ मास चल रहा है, अहंकार त्याग कर प्रभु की शरण आ जाइए। राजा ने प्रतिदिन प्रातःकाल शीतल जल में स्नान किया, तुलसी दल अर्पित किए और माघ मास कथा सुनी। धीरे धीरे उनका हृदय पवित्र होने लगा। सूत्रजी कहते हैं, हे ऋषियों, अध्याय 11 हमें यह सिखाता है कि केवल कर्म नहीं, विनम्र भक्ति आवश्यक है। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। माघ मास में
कथा, सेवा और स्नान तीनों मिलकर मोक्ष का द्वार खोलते हैं। माघ मास के अंत में भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में आए। भगवान बोले, वत्स, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। राजा का रोग दूर हुआ, मन निर्मल हुआ और अंत में उन्होंने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। प्रिय भक्तों, अध्याय 11 हमें सिखाता है, भक्ति बिना दिखावे के हो, दान बिना अहंकार के हो, व्रत बिना क्रोध के हो और कथा श्रद्धा से हो। जो व्यक्ति माघ मास में सच्चे मन से कथा सुनता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रभुमय हो जाता है। यदि आप इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं तो आज ही संकल्प लें, अहंकार त्यागेंगे, प्रभु का नाम लेंगे और माघ मास को सार्थक बनाएंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें,